नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री जो है आपके कमलेश पासवान के आवास के सामने, और यहाँ पे कुछ प्रधान लोग आए हुए हैं। गोरखपुर के अलावा बगल के महाराजगंज से भी आए हुए हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके इन्होंने एक ज्ञापन आज दिया है। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ प्रधान संघ का गोरखपुर से। आज गोरखपुर मंडल के पदाधिकारी गण इकट्ठा होकर मनरेगा की जो समस्याएं लगातार चल रही हैं उससे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी से अवगत कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं मनरेगा को लेके वो पूरी तरीके से सरकार भी वाकिफ है, लेकिन समस्या हम लोग की है कि समस्या सुनी नहीं जा रही है। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए पूरे गोरखपुर मंडल के पदाधिकारी, हमारे गोरखपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष जी राम प्रवेश यादव जी, महाराजगंज के जिला अध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी सहित तमाम प्रधानगण और सारे पदाधिकारी इकट्ठा हुए। मंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया, दो चार जो है कि हमारा पॉइंट था ज्ञापन को लेकर, जिसमें मनरेगा में जो आज के समय में जटिलताएं आ रही हैं उस जटिलताएं को लेके परेशान है। जैसे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या होती है, गोरखपुर हो या महाराजगंज हो या कुशीनगर हो। जैसे उसमें अभी तक हाजिरी लगाने की समस्या होती थी कि हाजिरी का पहले प्राविधान ये होता था कि हाजिरी अगर एक टाइम भी लगा देते थे तो अपलोड हो जाता था, वो मान लिया जाता था। अब दोनों टाइम लगाना, अब दोनों टाइम हाजिरी लगाना है और दूसरी पाली की हाजिरी 4 बजे लगानी होती है। और आदमी लेबर लोग हैं जो मनरेगा के श्रमिक हैं, वो 3 बजे लगा के अगर चले जाते हैं तो अगर उस टाइम पे हाजिरी नहीं लगती है तो वो उस दिन अब्सेंट हो जाते हैं। इससे समस्याएं आती है। तो हम लोगों ने मंत्री जी से ये पहला आग्रह किया कि इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि अगर 2 टाइम हाजिरी लगाई जाए तो उसका समय का बाउंडेशन न रहे। देखिए, हम इस टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं, हम नहीं ये कह रहे हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को हटा दीजिए, लेकिन जटिलताओं को थोड़ा सा समझने का जो है कि जरूरत है। आप टेक्नोलॉजी लाइए, टेक्नोलॉजी लाएंगे अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो हमारा आग्रह था मंत्री जी से, हमने उनका ध्यान कराया कि ये जो दूसरी पाली की हाजिरी लगाने की एक फाउंडेशन है उसको फाउंडेशन न रखा जाए, और अगर किस दिन हाजिरी न लग पाए तो उसको जांच करा के अपलोड कराया जाए ताकि वो नुकसान ना हो। ये हमारी पहली मांग थी। और दूसरी मांग थी हमारी कि आज के समय में बहुत सारी भुगतान जो है फंसे हुए हैं, लगभग 1.5 साल 2 साल 3 साल से प्रधान जी लोग किसी तरीके से काम कराए हैं। तो आग्रह था कि अब उस भुगतान पे भी ध्यान दिया जाए। मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि भुगतान कराएंगे। और तीसरी हमारी प्रमुख मांगे ये थी कि आज के समय चुनाव का समय है, और चुनाव के समय को लेके प्रधान के चुनाव के जो भी तैयारी करते हैं वो एक अपने प्रतिद्वंदिता में एप्लीकेशन देते हैं। तो एक्ट ये कहता है कि प्रधान की जांच तभी हो जब जिलाधिकारी के वहां वो एफिडेविट जमा करे, और अगर प्रधान दोषी होता है तो प्रधान के ऊपर कार्रवाई हो, और अगर प्रधान दोषी नहीं होता है तो बेवजह उसको परेशान करने वाला जो व्यक्ति है जो एप्लीकेशन दे रहा है उसकी भी सूद ली जाए, कार्रवाई हो। ये हमने आग्रह किया इस चीजों को लेके। और चौथी और अंतिम हमारी चीजें थी कि जैसे आवास के रूप में, प्रधानमंत्री आवास के रूप में गांव में सर्वे हुआ है, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन टेक्नोलॉजी AI के तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारे ऐसे पात्र लोगों को बाद में सर्वे करने के बाद जो है उनका नाम अपने आप गायब हो गया है। तो जिससे बहुत सारी समस्याएं गांव में बनी हुई है कि इस सर्वे को एक बार पुनः जो है कि जो छूट गए हैं उसको दिखवा के सही करा ले, ताकि जो गरीब में गांव में जो गरीब या अपात्र लोग हो उनको भी आवास मिल सके। आपकी सारी मांगे तो अपनी जगह जायज हैं, लेकिन जो आप एक चीज कह रहे हैं शिकायत के लिए, अगर कहीं पे भी पक्ष और विपक्ष अगर नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? और अगर मान लीजिए कोई प्रधान है तो प्रधान कहीं ना कहीं से जीत के आया होगा, और अगर प्रधान होगा तो अकेले वो खड़ा भी नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट में 2-4 लोग और भी खड़े हुए रहेंगे। तो अगर काम होगा तो कहीं ना कहीं काम की गुणवत्ता पे अक्सर सवाल उठते हैं, कोई ना कोई तो शिकायत करेगा ही। तो अगर शिकायत करेगा, उसके पास अगर तथ्य हैं तो जांच होगी, तो उसके पास कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आपके इस सवाल से सहमत हूँ कि गांव में जहां पक्ष और विपक्ष रहता है वहां प्रधान के ऊपर कार्य करने को लेकर दबाव होता है, लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा कि प्रधान अगर कहीं दोषी हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। मैं इस बात से इसका समर्थन करता हूं, लेकिन प्रधान बिल्कुल सही है और परेशान करने की नीयत से एक जांच कराई जाती है, जांच का एप्लीकेशन दिया जाता है।
प्रधान को उसमें चोर बेईमान उचक्का बनाया जाता है, तो इससे प्रधान की गरिमा की हानि होती है, मान हानि होती है। जैसे एक सोना होता है, सोना जो सबसे शुद्ध माना जाता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो 24 कैरेट का सोना होता है उसकी भी शुद्धता 99.99% ही होती है। उसमें भी 0.01% की गुंजाइश रखी जा सकती है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस बात से मानते हैं ना? देखिए, अब आप तो सही कह रहे हैं, व्यवहारिक रूप में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम सिर्फ आए हैं प्रधानों की समस्या का समाधान करने के लिए। हमारे मंत्री जी को हमने अपना मुखिया बनाया है। ये हमारे जिले की सौभाग्य का विषय है कि कमलेश पासवान जी हमारे वहाँ से सांसद हैं, बांसगांव से सांसद हैं और मंत्री हैं। तो अपनी समस्याओं को लेके हम इनके पास आए हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जो बात ये जांच वाली हुई है, स्वयं महाराज जी उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो स्वयं कहते हैं कि एप्लीकेशनों का जो है अंबार लगता जा रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं और इस बात से बिल्कुल मैं जो है कि अपना असहमति नहीं दर्ज कराता हूं कि जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, प्रधान ने अगर गलत किया है, प्रधान अगर दोषी है तो जांच कराई जाए, जो उसमें सजा बनती है सजा भी दिया जाए। सजा की बात नहीं होती है, गरिमा का भी ख्याल सजा की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि जांच होती है, उसमें शुद्धता और निखर के आती है और ज्यादातर प्रधान उससे बाहर भी आते हैं और उनकी जो है मान के चलिए जो पहले छवि होती है वो सुधरती भी है। लेकिन जांच तो अपना एक अलग का विषय है। बेसिकली जो मनरेगा की जो समस्याएं हैं, मनरेगा में सबसे बड़ी समस्या ये आपने क्या इसके लिए भी बोला है कि जब मनरेगा एक समय जब शुरू किया गया था तो मनरेगा में जो मजदूरी दी जाती थी 252 रुपए, उस समय ऐसा समय था कि उस समय मजदूर जो है मिलते नहीं थे। अभी भी 252 है, अभी भी 252 है। तो एक समय में जो है आज की डेट में जब अगर हम मार्केट में कहीं जाते हैं, किसी मजदूर को लेने जाते हैं, कहीं पे भी जहां मार्केट लगता है, लेबर मंडी लगती है, वहां पे एक दिन में मजदूर की दिहाड़ी 500 से 600, 450, 500, 600 रुपए तक है। शहर में जो है 500, 550, 600 रुपए है। क्या 252 रुपए में आपने इसके लिए नहीं बोला कि क्या 252 रुपए में मजदूरी आज की डेट में संभव है? हम लोग इसकी लगातार मांग कर रहे हैं और संगठन की तरफ से 26 तारीख को लखनऊ में एक बैठक आहूत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में की गई है। और हम लोग ये शासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि 252 रुपए में गांव में मजदूरी कर पाना संभव नहीं है, न कार्य करा पाना। लेकिन सरकार हमारी इन मांगों पे कब तक ध्यान देती है, ये हमें इंतजार है। और इन समस्याएं बहुत हैं ग्राम सभाओं में, सारी समस्याओं का समाधान एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी समस्याओं को सूद लेगी और जो जायज मांगे हैं, हम अपने हिसाब से तो सारी जायज मांगे करते, जो हमारी जायज मांगे हैं उसको सुना जाएगा और समझा जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार जोशी है। मैं प्रधान संघ का महाराजगंज का जिला अध्यक्ष हूँ। मांगे तो इन्होंने सब लगभग बता ही दी हैं, कुछ अलग से कहना चाहेंगे? ये लगभग तो जितनी मांगे हैं माननीय अध्यक्ष जी ने गिना ही दिया है, लेकिन जैसे अब इसमें दो एक मांगे जैसे और कहा जा सकता है, जिसको हम लोगों ने मंत्री जी से कहा है कि जैसे मनरेगा में इतनी ज़्यादा तकनीकी उसमें जोड़ा जा रहा है, तकनीकी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ महाराजगंज का जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। बॉर्डर एरिया में जहाँ 2 टाइम हाजिरी होना जरूरी है, वहाँ 2 टाइम का 1 टाइम हाजिरी होना कठिन हो जाता है। तो बॉर्डर एरिया के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान किया जाए, या तो कम से कम 1 टाइम की हाजिरी को हटाया जाए। ऐसे में अगर दोनों टाइम हाजिरी नहीं होती है तो उस दिन का 0 अटेंडेंस हो जाता है, जिसमें प्रधान को जिम्मेदारी होती है। लेबर तो कमाने खाने वाला व्यक्ति है, अगर 50 लेबर काम कर रहा है तो 50 लेबर का मजदूरी प्रधान तो अपने पास से तो डेली दे नहीं सकता है। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने मंत्री जी से निवेदन किया है। आपका क्या नाम है? अजय दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधान संगठन। जो मांगे हैं उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जिसे जो हमारे जिला अध्यक्ष गोरखपुर और महाराजगंज ने कहा, उस मांगों का मैं समर्थन करता हूं और उसी के तहत 26 तारीख को पुनः फिर लखनऊ में एक संगठनात्मक बैठक आहूत की गई है, जिसमें इन सब बातों पर विचार करके आगे प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपने देखा कि सारे लोगों की अपनी कुछ मांगे हैं, कुछ मांगे वाकई जायज भी हैं और आज के इस महंगाई के दौर में वाकई 252 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पे घर चलाना वाकई बहुत मुश्किल का काम है। एक तरफ जहां पे मजदूर 550, 600 रुपए में नहीं मिल रहे हैं, क्या वहीं पे 252 रुपए एक उचित राशि है जो कि मजदूरों को दी जा रही है? और ऊपर से इसका भुगतान भी समय से ना होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितु झा की रिपोर्ट।